आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो बिकॉज आपको किसी ने तो बोला है कि आपको आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए। ज़्यादातर वेट लॉस होगा, किसी को वेट गेन भी करना होगा, किसी को अपना हार्मोन इम्बैलेंस करना होगा, बट बेसिक मुद्दा ये है कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है और आपको किसी ने बोला है कि उसके लिए आप प्रोटीन पाउडर लो। और आप इतना वर्कआउट करते हो नहीं, आप जिम जाते हो नहीं, आप वॉक कर लेते हो, योगा वोगा कर लेते हो, तो आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है कि यार मैं जिम नहीं जाती हूँ तो मुझे प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए क्या? ये वीडियो के एंड तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश फौजवानी। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलो बात करते हैं प्रोटीन पाउडर और एक्सरसाइज के कनेक्शन के बारे में। तो ये वीडियो का सीक्वेंस कुछ ऐसे रहेगा, पहले हम प्रोटीन को समझेंगे, फिर प्रोटीन पाउडर को समझेंगे, फिर समझेंगे कि प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है, फिर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट समझेंगे और वो रिक्वायरमेंट का एक्सरसाइज के साथ क्या कनेक्शन है वो समझेंगे। एंड ये सारी चीज़ें अगर तुम समझ गए तो एंड में आप खुद ही अपने सवाल का जवाब दे पाओगे। एंड वो भी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझा दूंगा कि प्रोटीन पाउडर और एक्सरसाइज का क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम प्रोटीन पाउडर की बात नहीं करते, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज। जब भी प्रोटीन वर्ड आता है ना तो उनको ऐसा लगता है कि वो डब्बे में जो शेक आता है उसको पानी में मिक्स करके पिलाना। दोनों अलग अलग हैं, दोनों कोई गलत या सही की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि प्रोटीन एंड प्रोटीन पाउडर अलग अलग चीजें हैं। प्रोटीन तुम्हारी डाइट में से आता है, तुम्हारे खाने में से आता है और उसका हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा काम है। मैंने उसके ऊपर एक एक्सटेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। एवरीथिंग अबाउट प्रोटीन आपको वहां पे पता चल जाएगा, आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम एक्सरसाइज और प्रोटीन का कनेक्शन जान रहे हैं, राइट? तो प्रोटीन आपके दाल, चना, छोले, राजमा, पनीर, सोया चंक, चिकन, मटन, अंडा, मच्छी, दही, छाछ, इन सारी चीजों में से मिलता है। तो ये खाने की बात कर रहा हूं मैं। अभी इसी लिस्ट में एक और ऐड कर सकते हैं विच इज प्रोटीन पाउडर। तो प्रोटीन पाउडर इज नथिंग बट अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना? प्रोटीन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, बाल से लेके नाखून, ऑर्गन्स, मसल्स, हॉर्मोन्स, हड्डियां, सब में प्रोटीन का कुछ ना कुछ रोल है। तो अगर तुम्हें ये सारी चीजें, तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छे से चलाना हो, अच्छे से मेंटेन करना हो, तो तुम्हें सही मात्रा ऑफ प्रोटीन चाहिए। अब आइडियली हमें ये सारी चीजें हमारे खाने में से लेनी चाहिए, राइट? जो भी मैंने लिस्ट बताया उसमें से। बट फॉर सम रीजन तुम अगर वो अपने खाने में से नहीं ले पा रहे हो तो तुम प्रोटीन पाउडर्स में से ले सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज प्रोटीन पाउडर्स आर नथिंग बट मेनली मेड फ्रॉम मिल्क एंड ऑल्सो अदर फूड सोर्सेस। सो फॉर एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन प्रोटीन पाउडर है वे प्रोटीन, वो दूध में से बनता है। वो कैसे बनता है उसको एग्जैक्टली जानने के लिए अगेन ये वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। बट अगर आपको दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वे प्रोटीन से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पी होता है, तो पी प्रोटीन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ब्राउन राइस या नॉर्मल राइस से प्रॉब्लम नहीं है तो राइस में से बना हुआ प्रोटीन पाउडर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई प्रोटीन पाउडर के कैसे बनता है, वो किस किस चीजों से बनता है। तो वो आर्टिफिशियली लैब में केमिकल मिक्स करके नहीं बनाया जाता। वो जो तुम्हारे खाने के सोर्सेज हैं उन्हीं में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और आपके कन्वीनियंस के लिए उसको में फ्लेवर ऐड करके आपको बेचा जाता है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, राइट? तो ये क्लियर हो गया व्हाट इज प्रोटीन, व्हाट इज प्रोटीन पाउडर। अभी नेक्स्ट आता है हमें कितना प्रोटीन चाहिए दिन का, राइट? तो हम सबको हमारी बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन चाहिए। तो अगर मैं 72 केजी का हूं तो मुझे 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए, प्रोवाइडेड मैं एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता हूं। तो अगर आपकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, आप स्पोर्ट्स भी नहीं खेलते हो, आप फिजिकली इनएक्टिव सेडेंटरी लाइफ जीते हो, है ना? तो आपको बेसिक जिंदा रहने के लिए, आपकी सारे बॉडी के फंक्शंस को अच्छे से मैनेज करने के लिए 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। तो आप 50 किलो के हो तो 50 ग्राम, 60 किलो के हो तो 60 ग्राम, 70 के हो तो 70 ग्राम, ठीक है? अभी देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे ये रिक्वायरमेंट चेंज होता है। वो सिचुएशंस में एक सिचुएशन है वर्किंग आउट। डिपेंडिंग अपन तुम कितना वर्कआउट करते हो, तुम्हारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट 3 ग्राम प्रति किलो तक जा सकता है। तो अगर आप हो लेट्स से ऋतिक रोशन या ड्वेन जॉनसन टाइप, जो रॉक है उस टाइप, आप हर दिन जाके 2-2, 3-3 घंटा जिम में बहुत बड़े बड़े वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो तुम 3 ग्राम प्रति किलो ऑफ योर बॉडी वेट तक प्रोटीन खा सकते हो। मतलब अगर आप 70 केजी के हो तो आप 210 ग्राम तक प्रोटीन खा सकते हो। दैट्स योर रिक्वायरमेंट बिकॉज तुम इतना वर्कआउट कर रहे हो। बट अगर लेट्स से आप हफ्ते में 5 दिन के लिए 45 मिनट्स के लिए वॉक के लिए या रनिंग के लिए जा रहे हो तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.2-1.5 ग्राम पर केजी होगा। अगर आप हफ्ते में 3 बार जिम जा रहे हो और 2 दिन कार्डियो कर रहे हो तो वो शायद 1.7 ग्राम या 2 ग्राम पर केजी के आसपास होगा। बट ये रिक्वायरमेंट चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन योर एक्टिविटी लेवल्स।
है ना। वो एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, ये वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा कि उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बट ये फंडा समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो लेट्स से आप वर्कआउट नहीं करते हो, जीरो वर्कआउट, आपका वजन है 70 kg, आप वेट लॉस करने की ट्राई कर रहे हो और आपको चाहिए कैलोरी डेफिसिट क्या है वो जानने के लिए ये वीडियो चेक करो। बिकॉज आपको बहुत बार आपने सुना होगा वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट चाहिए, और जो कैलोरी डेफिसिट है वो कैलोरीज जो है वो बैलेंस में आनी चाहिए, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स की। अभी हमारी इंडियन डाइट में कार्ब्स और फैट्स भर भर के पड़े हुए हैं। प्रोटीन इज समथिंग दैट वी ऑल स्ट्रगल विद। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वेजिटेरियन, स्पेशली वेजिटेरियन एट होम। रोज नॉनवेज खा नहीं सकते, अंडा खा नहीं सकते, तो वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तभी हमारे जैसे कोचेस आपको बोलते हैं कि भाई आप अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो प्रोटीन पाउडर से सफाइस कर सकते हो, आप उसमें से फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आता है कि मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ तो मैं प्रोटीन पाउडर ले सकती हूँ क्या? यस, इफ यू अंडरस्टैंड प्रोटीन पाउडर इज नथिंग बट जस्ट अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन। लेट्स से आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आपका वेट 70 kg, आपका रिक्वायरमेंट है 70 ग्राम, आप अगर 50 ग्राम 40 ग्राम अपने खाने में से ले रहे हो और फॉर सम रीजन आप 70 ग्राम नहीं फुलफिल कर पा रहे, तो बाकी का जो गैप है 25-30 ग्राम का, तो तुम एब्सोल्युटली प्रोटीन पाउडर में से ले सकते हो। देयर इज नो हार्म, रिगार्डलेस आप वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये हो गया एक सिनारियो जहां पे आप वर्कआउट नहीं करते हो, आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, आप खाने में से नहीं ले पा रहे, आपने प्रोटीन पाउडर में से ले लिया, ठीक है। एग्जैक्टली ऑपोजिट जाता है मेरे जैसा इंसान जो रोज वर्कआउट करता है, मेरा डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज अराउंड 170-80 ग्राम्स, फिर भी मैं प्रोटीन शेक नहीं लेता। क्यों? बिकॉज मेरा जो 170-80 ग्राम्स का रिक्वायरमेंट है वो मैं चिकन, एग्स, फिश में से फुलफिल कर पा रहा हूँ। वर्कआउट करता हूँ, प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि घर के खाना में से मेरे को मिल रहा है। वर्कआउट नहीं करता था इंसान, 70 ग्राम का चाहिए था, फिर भी उनको प्रोटीन पाउडर की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि वो खाने में से नहीं फुलफिल कर पा रहे थे। तो फंडा इज वेरी सिंपल, एक्सरसाइज से आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, प्रोटीन पाउडर का मैंडेट नहीं आएगा, प्रोटीन पाउडर कंपलसरी नहीं होगा। आप वर्कआउट करते करते अगर अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपने खाने में से फुलफिल कर पा रहे हो तो यू डोंट नीड प्रोटीन पाउडर। बट आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो और आपका वेट के हिसाब से जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो आपके खाने में से नहीं आ पा रहा है, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके टू कंज्यूम प्रोटीन पाउडर टू मीट योर डिम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बाय दीज टू एग्जाम्पल्स। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि इफ यू आर अ वेजिटेरियन, इफ यू आर अ वीगन, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंज्यूम नॉन-वेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, इफ यू आर समवन हु डजंट लाइक पनीर और सोया, बिकॉज दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, तो चना और दाल में से आपको इनफ प्रोटीन नहीं मिलेगा। इट्स एब्सोल्युटली ओके फॉर यू टू कंज्यूम प्रोटीन पाउडर्स। सी, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, आई एम नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, मैं कोई कूपन कोड नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। इनफैक्ट मैं कोई प्रोटीन ब्रांड के साथ एसोसिएटेड ही नहीं हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एसोसिएट करूंगा तो ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ प्रोटीन पाउडर्स के बारे में उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बिकॉज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि उमेश को कहीं ना कहीं से कुछ बेनिफिट हो रहा है इसलिए ये प्रमोट कर रहा है प्रोटीन पाउडर्स को। नो, आई एम नॉट, आई एम लिटरली प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बहुत जरूरी है, खाने में से ले सकते हो, खाने में से लो, नहीं ले पा रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके टू गो फॉर द प्रोटीन पाउडर्स, स्पेशली जो मैंने कंडीशंस बताए उसमें। तो वर्कआउट का प्रोटीन पाउडर के साथ इतना रिलेशनशिप नहीं है, पर प्रोटीन के साथ है। कुछ सवाल है कमेंट्स में मुझसे पूछो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड फाइनली द बोनस इज एग्जैक्टली इफ यू वांट टू नो हाउ मच प्रोटीन यू नीड फॉर योर गोल, यू कैन टॉक टू माय लीड न्यूट्रिशनिस्ट ओवर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बुक अ कॉल, गेट ऑन अ कॉल, टॉक टू देम, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर न्यूट्रिशन फ्रॉम टुडे। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो।